हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे आपकी फिफ्थ क्लास की एनसीईआरटी की जो न्यू बुक आई है मैथ्स मेला, उसका चैप्टर नंबर 14। इससे पहले हम इसके 13 चैप्टर कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो वीडियोस भी देख सकते हैं। आज हम करेंगे चैप्टर 14 और इस चैप्टर का नाम है मैप्स एंड लोकेशंस। सबसे पहले हम इसमें मैप्स के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे भी आप कहीं भी जाते हैं, कोई भी अननोन प्लेस पे जहाँ आपको नहीं पता, तो आप क्या करते हैं, या तो अपने आसपास जो भी लोग रहते हैं उनसे पूछते हैं कि ये प्लेस कहाँ पर है। उस जगह पे जाते तो उनसे पूछते हैं कि ये जो जगह है कहाँ पे होगी, आपने देखा होगा, है ना। और नहीं तो अगर आप किसी से पूछते नहीं तो आप मैप का यूज़ करते हैं। जैसे आपके फ़ोन में होता है तो आप मैप लगाते हैं कि हमें यहाँ पे इस जगह से ये रूट होगा, और लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हम रूट का यूज़ करते हैं, है ना। तो आज हम इसी में पढ़ेंगे कि हम कैसे, अगर मैप का यूज़ कर रहे हैं तो हमें किस तरीके से डायरेक्शंस को देखना है, कैसे उनको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में यही करेंगे। तो फर्स्ट इसका टॉपिक है फाइंडिंग डायरेक्शंस। फर्स्ट इसमें एक बच्ची कहती है, आई विजिटेड द भरतपुर बर्ड सेंचुरीज इन राजस्थान एंड सॉ एन अमेजिंग बर्ड कॉल्ड द साइबेरियन क्रेन। तो ये जो आप देख रहे हैं बर्ड, ये क्या है, साइबेरियन क्रेन है। तो ये बच्ची कहती है कि भरतपुर में, जो कि कहाँ पर है, राजस्थान में है, वहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बर्ड सेंचुरी क्या होता है। वहाँ पे होती है, बहुत सारी बर्ड्स को रखा जाता है कि जो बर्ड्स है जो जिनकी संख्या कम हो रही है, जो लुप्त हो रही है, तो वहाँ पे इन बर्ड्स को रखा जाता है ताकि जो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी है वो सब उन बर्ड्स को देख सके। तो ये जो बच्ची है भरतपुर गई थी बर्ड सेंचुरी में राजस्थान में, उसने इसको, ये जो बर्ड है साइबेरियन क्रेन, इसको देखा। अभी बच्चा कहता है, वो डू यू नो दैट दीज बर्ड्स फ्लाई ऑल द वे फ्रॉम साइबेरिया, ए वेरी कोल्ड प्लेस, टू इंडिया। तो ये बच्चा बताता है, क्या तुम जानती हो ये जो बर्ड है साइबेरियन क्रेन है, ये साइबेरिया जो कि बहुत कोल्ड प्लेस है, वहाँ बहुत ठंड होती है, वहाँ से ये बर्ड फ्लाई करके इंडिया आती है। ठीक है। आई वंडर्ड हाउ दे फाइंड देयर पाथ। पाथ होता है रास्ता। तो ये बच्ची कहती है, आई वंडर, मतलब वो हैरान हो जाती है कि मैं इस बात से हैरान हूँ कि इस बर्ड को ये अपना रास्ता कैसे फाइंड आउट करती है। इसे कैसे पता रहता है कि जो इंडिया है वो इस डायरेक्शन में होगा, जो हम यहाँ पे जाएंगे। तो इन बर्ड्स को कैसे पता लगता है। तो अब ये बच्चा बोलता है, ह्यूमन बीइंग ऑल्सो कीप्स ट्रैक ऑफ डायरेक्शंस। वन ऑफ द वे वी फिगर आउट डायरेक्शंस इज बाय फेसिंग द राइजिंग सन। लेट्स ट्राई। कहते हैं जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, जो इंसान होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने डायरेक्शन को, वो भी अगर उन्हें कहीं जाना होता है तो वो भी अपने डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं, दिशा को देखते हैं कि कौन सी दिशा में हमें जाना है। तो जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या करते हैं, जो उनका फेस होता है, जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हो, तो वो जो सन होता है हमेशा, ये तो हमें ये जो फैक्ट है कि जो सन होता है वो राइज कहाँ से होता है, ईस्ट से। जो सन है वो पूर्व दिशा से उगता है ना, और पश्चिम में छिपता है। तो जो सूर्य जो उगता है पूर्व दिशा में, तो वो एक डेफिनेटली प्लेस हो गया, दिशा हो गई कि वो ईस्ट है। जहाँ पे आपने सन देखा, जहाँ से वो उग रहा है, तो वो ईस्ट डायरेक्शन हो गई आपकी। तो हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं कि कौन सी डायरेक्शन कहाँ पे है। जैसे ये बच्चा अगर ये सन की तरफ इसने फेस कर रखा, तो ये होगी इसकी ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है। पीछे कर रखा है, पीछे वाली हो जाएगी इसकी वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, है ना। और यहाँ हो जाएगी उसकी नॉर्थ, ये हो जाएगी उसकी साउथ। ओके। अब यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं कि मनु इज फेसिंग द राइजिंग सन, द डायरेक्शन इज। तो मनु का जो फेस है वो कहाँ पर है, जहाँ से सन उग रहा है। सन कौन सी दिशा में उग रहा है, ईस्ट से। तो द डायरेक्शन इज कौन सी है, ये वाली ईस्ट है। यहाँ आप लिख देंगे ईस्ट डायरेक्शन है। ठीक है। हिज लेफ्ट हैंड इज पॉइंटिंग इन द, अब इसका लेफ्ट हैंड कौन सा होगा, ये तो हो जाएगा राइट हैंड, ये हो जाएगा लेफ्ट। तो लेफ्ट हैंड कौन सी डायरेक्शन को फाइंड आउट करता है, ये करता है आपकी नॉर्थ डायरेक्शन को, NORTH, नॉर्थ डायरेक्शन। हिज राइट हैंड इज पॉइंटिंग इन द, अभी राइट हैंड कौन सी डायरेक्शन को बता रहा है, तो ये हो जाएगी आपकी नॉर्थ, ये हो जाएगी आपकी साउथ, ये हो जाएगी आपकी साउथ डायरेक्शन। ठीक है। एंड विच वे इज वेस्ट, और वेस्ट कौन सी वे से हुई, इसकी बिहाइंड वाली, मनु के जो बिहाइंड यानी पीछे की जो डायरेक्शन है वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी इसकी वेस्ट डायरेक्शन। ओके। नाउ नेक्स्ट है बर्ड वॉचिंग। आर एट ए बर्ड वॉचिंग कैंप। जो बच्चे हैं वो एक बर्ड वॉचिंग कैंप पे हैं, मतलब एक कैंप लगाए जहाँ से वो बर्ड्स को देखेंगे।
रीड द क्लूज एंड कलर द टेंट्स इन द कैंप अकॉर्डिंगली। आपको कुछ क्लूज यहाँ दिए गए हैं, उनको आपको ध्यान से पढ़ना है और यहाँ जो ये वाइट कलर के टेंट दिए हुए ना, इनमें आपको उसके अकॉर्डिंग कलर करना है। जैसे ये है इसके क्लूज और ये है यहाँ पे डायरेक्शन। ठीक है, फर्स्ट ये बोला द टेंट टू द वेस्ट ऑफ द रोड इज़ ब्लू। जो टेंट है रोड के वेस्ट साइड में जो रोड है, टेंट है, इसमें आपको कलर करना है ब्लू। द टेंट क्लोजेस द लेक के पास में जो टेंट है उसमें आपको करना है ग्रीन कलर, जैसे ये वाला हो जाएगा। द टेंट नॉर्थ ऑफ द ग्रीन टेंट, और जो ग्रीन टेंट के नॉर्थ में होगा उसमें आपको करना है पर्पल कलर, ये हो जाएगा यहाँ पे आपका पर्पल कलर का। नाउ एंड द टेंट साउथ ऑफ द लेक इज़ येलो, और जो लेक दे रखी है इसके साउथ में जो वो टेंट होगा उसमें आपको करना है येलो कलर। नाउ ड्रॉ अ टेंट टू द ईस्ट ऑफ द लेक के ईस्ट में, ये हो जाएगी इसकी ईस्ट साइड ना, तो इसमें आपको एक टेंट ड्रॉ भी करना है। कैसे करोगे इसे, इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखो ये है इसका सोल्यूशन। तो यहाँ पे आपको ये टेंट दे रखे हैं ना, ब्लू कलर कर दिया हमने जो कि वेस्ट साइड में था, ये लिखी डायरेक्शन वेस्ट। उसके बाद हमने ग्रीन कलर कर दिया यहाँ पे जो है लेक के बिल्कुल पास में जो टेंट है। उसके बाद पर्पल कलर कर दिया जो कहाँ पर है, साउथ में है लेक के यहाँ पे। उसके बाद है येलो कलर कर दिया हमने, ये है यहाँ पे साउथ में, सॉरी। और पर्पल कलर कहाँ पे करा हमने, जो ग्रीन टेंट के पास में है। उसके बाद एक हमें टेंट ड्रॉ करना था यहाँ पे, ये हमने ड्रॉ भी कर दिया, दिख रहा है आपको। देखो ये लेक के पास में एक ड्रॉ करना था, ये रहा। तो कलर हमने सब कर दिया। आप इस तरीके से यहाँ पे कलर कर सकते हैं टेंट में, ठीक है। और एक टेंट आपको ड्रॉ भी करना है। ओके, नेक्स्ट देखते हो हम। आपका टॉपिक है मैप ऑफ ए रूम। राइट द डायरेक्शंस ऑफ द फॉलोइंग इन ए रिलेशन टू द गर्ल। नीचे आपको एक पिक्चर दी हुई है जिसमें एक गर्ल खड़ी है ना। यहाँ पे आपको डायरेक्शन बताइए कि ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ठीक है। ये इसका रूम है। अब आपसे पूछा है कि जो विंडो है वो कौन सी डायरेक्शन में। आप देख रहे हो विंडो इसके पीछे है, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये हो जाएगी आपकी नॉर्थ डायरेक्शन। तो यहाँ आप लिखेंगे नॉर्थ, ठीक है। इसको देखो ये नॉर्थ है पीछे की तरफ, है ना। नेक्स्ट है बेड। आपसे पूछा है बेड कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा आपकी ईस्ट डायरेक्शन में, ये ईस्ट है। उसके बाद कप बोर्ड हो जाएगा आपका नॉर्थ डायरेक्शन में, ओके। फिर है बेड साइड टेबल। बेड के साइड में जो टेबल है वो कौन सी डायरेक्शन में, वो है आपकी ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको फिल कर देंगे। नेक्स्ट है आपसे बोला है कि मेक ए ड्राइंग ऑफ योर रूम एंड लोकेट द डायरेक्शन इन विच डिफरेंट थिंग्स हैव बीन प्लेस्ड इन रिलेशन टू यू स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ द रूम। मेक द डायरेक्शन एरो फॉर योर रूम। तो आपसे बोला है कि आपको क्या करना है, जैसे वो लड़की ने अपना रूम बनाया था ना, ऐसे ही आपको अपने रूम को यहाँ पे ड्रॉ करना है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ खड़े होंगे, ठीक है, तो आपके रूम में कौन सी चीज़ कहाँ पर है वो आपको ड्रॉ करनी है। यहाँ बेड बना सकते हैं, यहाँ फ़ैन दिखा सकते हैं, विंडो आप यहाँ दिखा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक अलमीरा दिखा सकते हैं। तो ये आपको ड्रॉ करनी है। आप अपने अकॉर्डिंग अपने रूम को डायरेक्शन बताएंगे कि आपके जो सामान है कौन सी डायरेक्शन में कहाँ लगा है, ठीक है। अब इसी के आधार पे आपसे बोला है कि राइट द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट आर प्लेस्ड इन द फॉलोइंग डायरेक्शंस। तो जो भी सामान आपने बनाया है, नीचे आपको कुछ डायरेक्शन दी हुई है, तो आपको बताना है कि इस डायरेक्शन में कौन कौन सा जो थिंग्स है, जो सामान है वो रखा है। जैसे ईस्ट डायरेक्शन में आपका सामान क्या क्या रखा है, तो आप इसे यहाँ लिखेंगे। वेस्ट डायरेक्शन में क्या क्या सामान रखा है, तो आप इसे यहाँ लिखेंगे। नॉर्थ जो डायरेक्शन है वहाँ पे क्या क्या सामान रखा है, तो आप यहाँ लिखेंगे। साउथ डायरेक्शन में जो भी सामान लिखा है तो आप यहाँ लिखेंगे। तो इस सबका आंसर अलग अलग होगा, है ना। सब अपने रूम को अपने अकॉर्डिंग डायरेक्शन बताएंगे कि हमारे कौन से डायरेक्शन में क्या सामान रखा है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको फिल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जू ट्रिप। चिल्ड्रन बी रेडी एट योर नियर बाय बस स्टॉप बाय 8 AM। तो जो इनकी टीचर है वो बच्चों से कहती है कि आप सबको रेडी रहना है, आपके घर के पास जो भी बस स्टॉप होगा वहाँ पे 8 बजे सुबह। द स्कूल बस विल टेक यू टू द कुतुब मीनार इन दिल्ली। जो हम स्कूल बस से कहाँ जाएंगे, दिल्ली में जो कुतुब मीनार है पहले हम वहाँ जाएंगे।
आफ्टर दैट उसके बाद वी विल विजिट द जू बाय ए मेट्रो ट्रेन। उसके बाद हम जू जाएंगे मेट्रो ट्रेन से। ठीक है, तो टीचर ने बच्चों से क्या कहा, आपके घर के पास जो भी बस स्टॉप है आपको वहाँ पे सुबह 8 बजे रेडी रहना है। बस आएगी, आपको वहाँ से पिकअप करेगी। सबसे पहले हम कुतुब मीनार जाएंगे और उसके बाद मेट्रो ट्रेन से हम जू जाएंगे। ठीक है, द स्ट्रीट मैप शोज द बस रूट विद डॉटेड लाइन्स। द बस विल पिक अप चिल्ड्रन फ्रॉम स्टॉप 1 एंड स्टॉप 2 मार्क्ड ऑन द मैप। नीचे आपको एक मैप दिया है। ठीक है, वहाँ पे एक स्टॉप 1 है और एक स्टॉप 2 है जो स्टैंड है, और वहाँ से जो बस है बच्चों को पिकअप करेगी। ऑब्जर्व द मैप केयरफुली एंड हेल्प द चिल्ड्रन बोर्ड द बस। नीचे आपको जो मैप है वो ध्यान से देखना है। और ये है मैप, देखो सबसे पहले आपको यहाँ पता होना चाहिए, ये है आपका स्टॉप जो है स्टॉप 1, यहाँ लिखा है S1, और ये है स्टॉप 2 S2, और ये जो डॉटेड लाइन दिखा रखी है ना रेड कलर से, ये है बस की रूट, कि बस ऐसे ऐसे होते हुए ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी। ठीक है, तो ये बस की लाइन है। यहाँ पे डायरेक्शन दिखा रखी है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट और इधर का वेस्ट है। सबके घर के नाम लिखे हुए हैं, हॉस्पिटल दिखा रखा है, ये पूरा मैप यहाँ पे दिखाया है। अब देखो यहाँ बस रूट है, कुछ क्वेश्चन भी पूछे हैं, जैसे द बस विल स्टार्ट फ्रॉम द पार्किंग एरिया। पार्किंग एरिया कहाँ पर है, नीचे देखो एक बार। तो जो बस है वो स्टार्ट करेगी पार्किंग एरिया से, ये है पार्किंग एरिया, यहाँ से बस चलना स्टार्ट होगी। ठीक है, उसके बाद देखो इट विल गो नॉर्थ एंड देन इट विल टेक ए राइट टर्न ऑन टू डैश रोड ड्राइविंग इन द डैश डायरेक्शन टू रीच स्टॉप 1। तो जो बस है वो पार्किंग एरिया से होते हुए नॉर्थ की तरफ जाएगी, और क्या कह रहे हैं कि S1 की तरफ जाएगी, सबसे पहले स्टॉप 1 की तरफ जाएगी। तो आपको बताना है बीच में वहाँ पे राइट में कौन सा रोड होगा, उसके बाद डायरेक्शन कौन सी होगी। तो अगर हम देखें कि जो बस है स्टॉप 1 पे जाने के लिए यहाँ से पार्किंग एरिया होते हुए ऐसे जाएगी, है ना, तो रोड आएगा यहाँ पे हॉस्पिटल रोड। ठीक है, और डायरेक्शन कौन सी है, ऐसे जा रही है ना बस, तो डायरेक्शन यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट। दिख रही है आपको, यहाँ देखो दिखा रखा है ना, ईस्ट डायरेक्शन ऐसे जा रही है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ हो जाएगी हमारा रोड, हो जाएगा हमारा हॉस्पिटल। ओके, हॉस्पिटल रोड, और डायरेक्शन हो जाएगी हमारी ईस्ट। तो स्टॉप 1 की तरफ अगर बस जाएगी तो हॉस्पिटल रोड है, डायरेक्शन हो जाएगी ईस्ट। नेक्स्ट है टू रीच स्टॉप 2, अब जाएगी स्टॉप 2 की तरफ जो बस है। इट विल टर्न राइट या लेफ्ट, अगर यहाँ पे है बस स्टॉप 1 पे है, ये है स्टॉप 1, स्टॉप 2 पे जाएगी तो बस कहाँ पे जाएगी, राइट जो टर्न लेगी या लेफ्ट टर्न लेगी, आपको बताना है। अब बस ऐसे जा रही है और यहाँ पे मुड़ना है, इस तरफ मुड़ना है, तो ये कौन सा टर्न है, ये हो जाएगा राइट टर्न। यहाँ लिख दोगे आप राइट। ठीक है, ऑन टू डैश रोड ड्राइविंग इन द डैश डायरेक्शन, और कौन सा रोड है, तो ये रोड है आपका पार्क रोड, दिख रहा है यहाँ पे लिखा है इतना बड़ा बड़ा पार्क रोड, तो ये हो जाएगा आपका पार्क रोड। और डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, नीचे की तरफ जा रही है ना, तो डायरेक्शन हो जाएगी आपकी साउथ, क्योंकि नीचे की तरफ साउथ डायरेक्शन है, तो यहाँ आप लिख दोगे साउथ डायरेक्शन। ठीक है, समझ में आया आपको कैसे करने थे। अब देखो, अब इसी के आधार पे नीचे और भी आपसे क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है हुज हाउसेज आर सिचुएटेड इन टू द ईस्ट ऑफ जयदीप हाउस। तो जयदीप का जो हाउस है उसके ईस्ट में किसका हाउस है, ये है जयदीप का हाउस, उसकी ईस्ट में 2 हाउस है, एक तो है प्रेम का हाउस, एक है राजू's हाउस। तो आप दोनों के नाम लिख देंगे, प्रेम एंड राजू। ठीक है, इन दोनों के यहाँ पे घर हैं ईस्ट की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा है मार्क द रूट फ्रॉम राजीव्स हाउस टू द चिल्ड्रंस पार्क। अब आपको रूट दिखाना है जो राजीव के घर से होता हुआ चिल्ड्रन पार्क की तरफ जाएगा। तो राजीव का घर कहाँ है, सॉरी हाँ रवि का घर, राजीव नहीं है, रवि के घर से होते चिल्ड्रन पार्क की तरफ जाएंगे। तो हमारा है चिल्ड्रन पार्क तो है ये, और ये है रवि का घर। तो यहाँ से आप रूट दिखाएंगे कि ऐसे होते हुए और इस तरीके से होते हुए और ऐसे जाएंगे। ठीक है, यहाँ आ जाएगा हमारा चिल्ड्रन पार्क, ये रूट हमने शो कर दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टॉप इज क्लोजर टू लालीज हाउस। लाली के घर के पास कौन सा स्टॉप है, स्टॉप 1 है या स्टॉप 2 है। तो आप देख रहे हैं लाली का घर कहाँ पर है, ये है लाली का घर और इसके घर के पास में है स्टॉप 1, है ना, ये इसके घर के पास में पड़ेगा। तो आप यहाँ लिख देंगे स्टॉप 1। डी क्वेश्चन है गोलू इज रनिंग लेट। जो गोलू है वो लेट हो जाता है। ट्रेस द रूट टू हेल्प हिम रीच द नियरेस्ट बस स्टॉप। अब गोलू जो है स्कूल जाने के लिए लेट हो जाता है। अब आपको जो रूट है वो ट्रेस करना है जिससे जो नियरेस्ट बस स्टॉप है, जो उसके घर के पास सबसे ज़्यादा पास में जो बस स्टॉप है वो वहाँ पे जाए। तो गोलू का घर पहले देखोगे आप कहाँ पर है, एक मिनट, ये है गोलू का घर और सबसे नियरेस्ट स्टॉप कौन सा है, स्टॉप 1 है। तो वो कहाँ से जाएगा, वो जाएगा, ये दिख रहा है आपको, यहाँ से जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा। ऐसे आप ट्रेस कर सकते हैं। जैसे वो अपने घर से निकलेगा ऐसे ऐसे जाएगा, फिर ऐसे और ऐसे, ऐसे वो स्टॉप 1 पे आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है ई क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन वुड प्रेम हैव टू मूव टू रीच स्टॉप 2। तो कौन सी डायरेक्शन में है, जो प्रेम है वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा अगर उसे स्टॉप 2 पे जाना है। तो आप देख रहे हैं स्टॉप 2 कहाँ पर है, स्टॉप 2 यहाँ पे है, प्रेम यहाँ पे है। तो वो यहाँ से होते हुए जाएगा स्टॉप 2 की तरफ, यानी वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ कौन सी डायरेक्शन है, तो वो यहाँ पे है साउथ डायरेक्शन। तो आप यहाँ लिख देंगे साउथ डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि वो साउथ डायरेक्शन की तरफ जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका टॉपिक है दिल्ली मेट्रो ट्रेन स्टेशंस। चिल्ड्रन विल गेट ऑफ द बस एट द कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन। अब बच्चे जो है बस से उतर जाते हैं कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन के लिए। टू रीच द जू दे नीड टू गेट ऑफ द मेट्रो स्टेशन एट सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। तो अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पे उतरना है, कहाँ जाने के लिए, जू जाने के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला था हम जू किससे जाएंगे, मेट्रो से जाएंगे। हेयर इज़ द मेट्रो मैप फॉर योर रेफरेंस। नीचे आपको मेट्रो का मैप दिया हुआ है रेफरेंस के लिए। रीड द की टू द सिंबल एंड आइडेंटिफाई दैम ऑन द मैप। नीचे कुछ की दे रखी है, सिंबल्स दे रखे हैं जिनको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट टू डू द डिफरेंट कलर लाइंस रिप्रेजेंट। तो जो डिफरेंट कलर लाइंस है यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कुछ येलो लाइंस है, पिंक लाइन है, मेजेंटा लाइन है, ऑरेंज है, रेड है। तो ये लाइंस क्या दिखा रही हैं, देख रहे हो आप, ये की है यहाँ पे कीवर्ड। तो द डिफरेंट कलर लाइंस ऑन द मेट्रो मैप रिप्रेजेंट वेरियस मेट्रो रूट। ईच कलर शोज अ सेपरेट रूट दैट द मेट्रो ट्रेन ट्रैवल ऑन। तो जो अलग अलग मेट्रो कलर हैं ये क्या दिखा रहे हैं, मेट्रो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेट्रो रूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये दिखा रहे हैं कि ये जो रूट है कि कौन सा यहाँ पे स्टेशन पड़ेगा। तो वो अलग अलग चीज़ों को दिखा रहे हैं, है ना, कि कहाँ से ट्रेन ट्रैवल करती है, सेपरेट रूट। नेक्स्ट है मार्क द कुतुब मीनार स्टेशन ऑन द येलो लाइन एंड सुप्रीम कोर्ट स्टेशन ऑन द ब्लू लाइन। अब येलो लाइन पे आपका कुतुब मीनार है जिसको आपको मार्क करना है इस तरीके से, और ये है आपकी ब्लू लाइन जिस पे है ये सुप्रीम कोर्ट दिख रहा है यहाँ लिखा हुआ, इसको आपको इस तरीके से सर्कल दिखा के मार्क करना था। सेकेंड है लुक एट द मेट्रो मैप एंड ट्रेस डिफरेंट रूट फ्रॉम द कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन टू द सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। अब आपको डिफरेंट रूट दिखाने हैं, ट्रेस करना है कि जो रूट है कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन और सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन तक का। तो यहाँ पे दो रूट को है जो हमने दिखाया है, ये है कुतुब मीनार, यहाँ पे है सुप्रीम कोर्ट। एक तो रेड लाइन से हम जा सकते हैं सीधा, एक हम जा सकते हैं यहाँ से ग्रीन लाइन से होते हुए सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी, देखो लाली सेज वी कैन टेक द येलो लाइन एंड चेंज द मेट्रो एट हौज खास टू टेक द मेजेंटा लाइन। लाली कहती है कि हम क्या कर सकते हैं, येलो लाइन लेके और येलो लाइन से हम हौज खास तक जाएं और हौज खास से वहाँ से मेट्रो को चेंज करके हम मेजेंटा लाइन ले लें। If the children follows Lali's suggestions, at which station do they need to change the metro line again to reach the Supreme Court metro station? तो अगर हम लाली के सजेशन से जो है सहमत हैं, अगर हम उसकी बात मानते हैं तो हमें कहाँ से चेंज करना होगा। तो एक बार मैप को देखो आप, तो इसका सोल्यूशन है द चिल्ड्रन नीड टू चेंज द मेट्रो लाइन अगेन एट बोटेनिकल गार्डन टू टेक द ब्लू लाइन टू रीच द सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम लाली के सजेशन से उसके कहे हुए बात पे जाएं। तो ये है कुतुब मीनार,
यहाँ से होते हुए हम जाएंगे सबसे पहले बोटैनिकल गार्डन में, हमें चेंज करना पड़ेगा। ये हौज खास पे पहले चेंज होगा, उसके बाद यहाँ बोटैनिकल गार्डन से चेंज होके हमें सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी है, विच रूट हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ स्टेशन बिटवीन कुतुब मीनार एंड सुप्रीम कोर्ट। तो जो रूट यहाँ पे दिखाया गया है, सबसे कम मेट्रो स्टेशन किस में है कुतुब मीनार से सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, सबसे कम बताने हैं। तो द रूट फ्रॉम कुतुब मीनार टू हौज खास, फिर राजीव चौक, फिर सुप्रीम कोर्ट हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ स्टेशंस कंपेयर टू द अदर रूट। तो सबसे पहले कुतुब मीनार से हौज खास जाओ, हौज खास से राजीव चौक और राजीव चौक से सीधा सुप्रीम कोर्ट। सिर्फ इतने ही स्टेशन पड़ेंगे हमें, ये सबसे कम रूट वाला स्टेशन है। ठीक है, रूट है, सबसे कम स्टेशन वाला रूट है। डी क्वेश्चन है, विच मेट्रो रूट डू यू थिंक इज आर द बेस्ट वे टू रीच द जू फ्रॉम कुतुब मीनार। सबसे बेस्ट जो रूट है वो कौन सा है कुतुब मीनार से जू जाने का। द येलो लाइन फ्रॉम कुतुब मीनार टू राजीव चौक एंड द चेंजिंग द ब्लू लाइन टूवर्ड्स द सुप्रीम कोर्ट इज द बेस्ट वे टू रीच द जू फ्रॉम कुतुब मीनार। तो सबसे बेस्ट है जो येलो लाइन आप लो वहाँ से कुतुब मीनार से, फिर उसके बाद आप राजीव चौक से चेंज करो ब्लू लाइन टूवर्ड्स द जो कहाँ जाती है सुप्रीम कोर्ट तक। ये सबसे बेस्ट वे है जू जाने का कुतुब मीनार से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। टू मेक ए मैप शोइंग द डिफरेंट प्लेसेस इन योर स्कूल। आपको एक मैप बनाना है और उसमें अलग अलग प्लेसेस दिखाने हैं। एक मैप बना के उसमें स्कूल में जो अलग अलग प्लेसेस है, जैसे स्टाफ रूम हो गया और आपकी लैब होगी, मैथ्स लैब होगी, साइंस लैब होगी, ये सब दिखाना है। मेक ए की फॉर द सिम्बल्स यूज इन द मैप, हाइड सम ऑब्जेक्ट इन दीज प्लेसेस। वहाँ पे आपको कुछ सिंबल दिखाने हैं, कुछ की बनाने, कीवर्ड्स बना के सिम्बल्स दिखाने हैं, कुछ ऑब्जेक्ट हैं जो आपको वहाँ पे वो छुपाने हैं उन प्लेसेस पे। मार्क द पोजीशंस वेयर थिंग्स आर हिडन विद रेड डॉट्स और फ्लैग। तो जहाँ पे वो आप चीज़ छुपाएंगे तो वहाँ पे आपको इस तरीके से रेड डॉट लगा देने हैं, छोटे से फ्लैग यानी झंडे से बना देने हैं। इस तरीके से आप झंडे बना सकते हैं। ठीक है, नाउ चैलेंजिंग योर फ्रेंड्स टू फाइंड द हिडन थिंग्स बाय रीडिंग द मैप। फिर आप अपने दोस्त को चैलेंज करना है कि वो एक मैप देना है, वहाँ पे जो चीज़ें आपने छुपा रखी है वो आपने डॉटेस बना रखे होंगे रेड कलर के। फिर उन अपने फ्रेंड को आप चैलेंज करेंगे कि वहाँ पे जो मैंने चीज़ें छुपा रखी हैं उन प्लेसेस पे वो ढूंढ के लाएं। ठीक है, ए सैम्पल मैप एंड इट्स की आर गिवन बिलो। एक सैम्पल मैप नीचे आपको दिखाया गया है। जैसे अगर इस तरीके से ये जो लाइंस बना रखी है ना, लाइन वाली, तो ये इसका मतलब है कि वॉल है। ओके, और अगर ये जो दिखा रखी है ना ऐसी लाइन जिसमें इस तरीके से कट है, तो इसका मतलब है फेंस है। और ये जो ऐसे दिखा रखा है यानी कि ये सीट है, या हम कह सकते हैं बेंच है। और इसका मतलब है यहाँ पे लिखा है ना कि ये गार्डन है। अगर ऐसी चीज़ें दिखा रखे समझ लो यहाँ पे गार्डन है। और ये जो दिखा रखा है ये क्या है, इसका मतलब ये पाथ है। ऐसे आपको बताना है पूरा। और ये यहाँ पे ट्री दिखा रखा है ना, ये ट्री है। यहाँ पे क्या है, बिल्डिंग है। ये जो दिखा रखी है सब बिल्डिंग है। ये रोड दिखा रखा है, यहाँ पे बताया ना सिंबल करके, ये गेट है। तो इस तरीके से आप जो अपना मैप बनाएंगे आप इस तरीके से कीवर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, ऐसे सिंबल का यूज़ कर सकते हैं और अपने फ्रेंड को चैलेंज कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे आप जहाँ पे आपने जो ऑब्जेक्ट छुपाए हैं वो ढूंढ के लाए। ठीक है, ये आप खुद करेंगे। नेक्स्ट है आंट हिल इन द जू। To collect food, the ant can only crawl along the dotted lines on the grid. नीचे आपको एक ग्रिड लाइन दी हुई है, उसमें यहाँ पे आंट दिखाई हुई है ना, और यहाँ पे फूड रखा है अलग अलग। तो आंट जो है इसी डायरेक्शन में क्रोल करेगी अपने फूड को लेने के लिए, जो डॉटेड लाइन दिखाई हुई है। द एरो शोज द डायरेक्शन इन विच द आंट कैन मूव। ये जो एरो है ये डायरेक्शन दिखा रहे कि आंट सिर्फ यहीं तक मूव कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन लिखी है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। और एक जो बॉक्स है वो 1 सेंटीमीटर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब नीचे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं जिनका आपको आंसर करना है। देखो, फिल इन द ब्लैंक्स बिलो विद द डिस्टेंस एंड द डायरेक्शन इन विच द आंट मस्ट मूव फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पोजीशन। फर्स्ट है, टू गेट द लड्डूज द आंट हैज स्क्रोल 2 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द ईट्स। लड्डू को लेने के लिए जो आंट है 2 सेंटीमीटर, यानी कि एक बॉक्स जो है 1 सेंटीमीटर का है, दूसरे बॉक्स पे जाएगी वो भी 1 सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर को क्रॉस करके वो कहाँ पे पहुंची, ईस्ट में लड्डू के पास। क्वेश्चन देखो, टू गेट द शुगर द आंट हैज़ टू क्रोल डैश सेंटीमीटर इन द डैश डायरेक्शन। शुगर लेने के लिए जो आंट है वो कितना क्रोल करेगी, कितने सेंटीमीटर और कौन सी डायरेक्शन में जाएगी। तो सबसे पहले आप मैप देखो, वहाँ पे है शुगर, है ना।
अब एक जो बॉक्स है वो 1 सेंटीमीटर को दिखाता है, तो ये जाएगी पहले यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, देन 3 सेंटीमीटर। तो उसने कितना क्रोल किया, उसने क्रोल किया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये डायरेक्शन कौन सी है, तो इस डायरेक्शन को देखो, ऊपर वाली डायरेक्शन है नॉर्थ डायरेक्शन, तो आप लिखेंगे उसने 3 सेंटीमीटर क्रोल किया और डायरेक्शन होगी आपकी नॉर्थ। ठीक है, बिल्कुल सेम आप इसे ऐसे फिल कर देंगे, आंट हैज क्रोल 3 सेंटीमीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन। सी क्वेश्चन है, टू गेट द ब्रेड, ब्रेड लेने के लिए द आंट हैज टू क्रोल डैश सेंटीमीटर इन द डैश डायरेक्शन, देन डैश सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन। ओके, अब ब्रेड लेने के लिए जो आंट है वो 3 सेंटीमीटर क्रॉल करेगी, कहाँ पे, वेस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि जो ब्रेड है वो नीचे की तरफ है। उसके बाद वो 2 सेंटीमीटर साउथ की तरफ डायरेक्शन करेगी, 2 सेंटीमीटर साउथ डायरेक्शन में जाएगी। एक बार मैप देखते हैं पहले। सबसे पहले वो वेस्ट की तरफ जाएगी 1 2 3 सेंटीमीटर, उसके बाद वो साउथ की तरफ जाएगी नीचे की तरफ 1 2 सेंटीमीटर। समझ में आया, क्योंकि ये साउथ की तरफ है ब्रेड। ओके, सेकेंड देखो क्वेश्चन नंबर डी, टू गेट द एप्पल एंड द आंट नीड्स टू क्रोल डैश सेंटीमीटर। एप्पल लेने के लिए वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, टूवर्ड्स, एंड द डैश सेंटीमीटर टूवर्ड्स, एंड द फाइनली डैश सेंटीमीटर टूवर्ड्स। ओके, टू गेट द एप्पल द आंट नीड्स टू 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर क्रॉल करेगी एप्पल लेने के लिए। देन टूवर्ड्स द साउथ की तरफ जाएगी, क्योंकि जो एप्पल है वो इस डायरेक्शन में है, ऐसे ऐसे रखा हुआ है एप्पल, तो वो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर करके साउथ की तरफ जाएगी, देन 3 सेंटीमीटर ईस्ट की तरफ जाएगी, एंड देन 2 सेंटीमीटर नॉर्थ की तरफ जाके वो एप्पल लेगी। ठीक है, ये उसका पूरा पाथ होगा। नेक्स्ट देखो, अब आपसे और पूछा है, आइडेंटिफाई अदर रूट टू रीच द पॉइंट वेयर एप्पल इज लोकेटेड। आपको कोई अलग रूट भी बताना है जहाँ पे एप्पल रखा हुआ है। विच वन इज़ द शॉर्टेस्ट, और कौन सा सबसे शॉर्टेस्ट छोटा रूट होगा उस एप्पल तक पहुँचने के लिए। तो यहाँ पे देखो रूट शो किए हुए हैं, इस तरीके से आके आंट सबसे पहले रूट 1 को ले सकती है एप्पल लेने के लिए, रूट 2 पे भी जा सकती है एप्पल को लेने के लिए, रूट 3 का भी यूज़ कर सकती है एप्पल को लेने के लिए। तो यहाँ पे लिखा है रूट 1 आंट क्रोल 4 सेंटीमीटर, अगर रूट 1 पे जाएगी तो उसे 4 सेंटीमीटर क्रोल करना होगा, रूट 2 से जाएगी तो 6 सेंटीमीटर क्रोल करना होगा, ऐसे ऐसे आएगी, देन ऐसे जाएगी। रूट 3 पे 7 सेंटीमीटर क्रोल करना होगा, रूट 4 पे 10 सेंटीमीटर, ऐसे आके और ऐसे जाने के लिए। तो रूट 1 इज़ द शॉर्टेस्ट, क्योंकि रूट 1 में सिर्फ उसे 4 सेंटीमीटर ही क्रोल करना होगा, तो जो रूट 1 है वो सबसे छोटा रास्ता है आंट को एप्पल तक पहुंचने के लिए। ओके, आपका टॉपिक है लोकेटिंग द एनिमल इन द जियोलॉजिकल पार्क, यानी जू। अब सारे बच्चे पार्क में आ जाते हैं, कहाँ पे, जू में। तो यहाँ पे देखो एक मैप दिखाया हुआ है जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हैं, और हर जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन जहाँ पे एक दूसरे को कट करी है वहाँ पे कुछ एनिमल्स यहाँ पे शो किए गए हैं। कुछ 1 से लेकर या 0 से लेकर 12 तक नीचे लाइन है, 0 से लेकर 12 तक यहाँ पे भी लाइन्स है। तो देखो, चिल्ड्रन ऑब्जर्व अ मैप ऑफ द जू, ड्रॉ ऑन ए ग्रिड। अब चिल्ड्रन इस मैप को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस ग्रिड को देख रहे हैं। ईच वर्टिकल लाइन्स कॉलम, जो वर्टिकल लाइन है, खड़ी हुई लाइन है, ये कॉलम को शो कर रही है, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन्स रो, और जो लेटी हुई लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो रो को दिखा रही है। इज मार्क्ड विद ए नंबर, नंबर से इनको मार्क किया गया है। टू रीच द पांडा वी विल स्टार्ट फ्रॉम 0, यहाँ पे पांडा है, यहाँ तक पहुँचने के लिए हम 0 से स्टार्ट करेंगे। मूव 1 स्टेप हॉरिजॉन्टली ईस्ट, सबसे पहले हम 1 स्टेप लेंगे, यानी नीचे वाला नंबर पहले लेंगे, ईस्ट की तरफ 1 स्टेप हमने लिया, एंड मूव करा ईस्ट की तरफ, एंड रीच द फर्स्ट कॉलम, और कहाँ पे पहुँचे हम, फर्स्ट कॉलम में। देन मूव वर्टिकली 1 स्टेप नॉर्थ एंड रीच द फर्स्ट रो। अब यहाँ से 1 स्टेप यहाँ पे मूव करेंगे, ठीक है, 1 स्टेप यहाँ से लेंगे नॉर्थ की तरफ, तो हम यहाँ पे आ गए फर्स्ट रो में। द पांडा इज़ वेयर द फर्स्ट रो एंड द फर्स्ट कॉलम मीट। तो पांडा हमें कहाँ मिला, ये हमें मिला फर्स्ट रो में, एंड द फर्स्ट कॉलम यहाँ पर, ये फर्स्ट रो है, यहाँ से फर्स्ट कॉलम है। ओके, तो इस तरीके से हमने पांडा को फाइंड आउट किया। फर्स्ट मूव हॉरिजेंटली फ्रॉम 0 देन वर्टिकली, ये आपको ध्यान रखना है। वी राइट द मीटिंग पॉइंट एट द फर्स्ट रो एंड द फर्स्ट कॉलम एज 1 1। तो हम क्या लिखेंगे, जहाँ पे हमें पांडा मिला तो फर्स्ट रो को हम डिनोट करेंगे, देन फर्स्ट कॉलम को, यानी सबसे पहले नीचे वाला नंबर लिखेंगे, देन हम लिखेंगे साइड वाला नंबर। तो पांडा की पोजीशन क्या हो गई हमारी, 1 1। ठीक है,
टू रीच द टोरटोइज मूव 4 स्टेप्स। अब यहाँ पे है टोरटोइज, इस तक पहुँचने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मूव करेंगे 4 स्टेप्स पे। यहाँ आ गए हम, ठीक है। तो 4 स्टेप हमने मूव किए टूवर्ड्स द ईस्ट, ईस्ट की तरफ हमने 4 स्टेप्स मूव किए एंड रीच द 4th कॉलम, और कहाँ पे आ गया, 4th कॉलम पे। देन मूव 1 स्टेप्स नॉर्थ एंड रीच द फर्स्ट रो। उसके बाद एक जो मूव है वो नॉर्थ की तरफ लेना है, और कहाँ पे आ जाएंगे, रो फर्स्ट में आ जाएंगे। द लोकेशन ऑफ द टोरटोइज इज 4 and 1। तो जो लोकेशन है टोरटोइज की वो कहाँ पर है, 4 और 1 पर है। 4 ऐसे है, 1 स्टेप ऐसे है, ठीक है। ये है 1 यहाँ पे है, तो हम इसे लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे 4 1 इस तरीके से। सबसे पहले हमें नीचे वाला नंबर लिखना है, देन साइड वाला। व्हाट इज एट 1 4। अगर 4 1 पे टोरटोइज है तो 1 और 4 पे क्या है, तो हम देखेंगे 1 और 4 पे कौन है, यहाँ पे है 1, और 4 पे हम जाएंगे तो यहाँ पे है स्नेक, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे है स्नेक। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस नाउ। नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे, उनका आपको आंसर करना है। लोकेट द एनिमल एट द फॉलोइंग पोजीशन ऑन द मैप। कुछ जो एनिमल्स हैं उनकी पोजीशन दिखाई हुई है मैप में, उसको आपको फाइंड आउट करके लिखना है। फर्स्ट है 11, 11 पे आपको बताना है कि कौन है। सबसे पहले हम नीचे वाला नंबर देखेंगे 11, ये है 11। फिर हम देखेंगे यहाँ से 11, तो यहाँ पे जाएंगे, हम देख रहे हैं कि, और यहाँ पे, तो यहाँ पे है एक बर्ड है जिसका नाम है हॉर्नबिल, तो हम यहाँ लिख देंगे ग्रेट हॉर्नबिल। देन सेकंड है 2 और 6 पे कौन सा एनिमल है, 2 और 6। सबसे पहले 2 नीचे वाला नंबर देखेंगे, 2 पे जाके फिर जाएंगे हम 6 पे, ये आ गए हम 6 पे, तो यहाँ पे क्या है, लेपर्ड, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे लेपर्ड। सी है 6 और 4, 6 और 4 पे कौन सा एनिमल है, तो सबसे पहले नीचे वाली पोजीशन देखोगे आप, ये है 6, देन 4 पॉइंट आगे चढ़ के जाओगे तो ये आ जाएगा आपका 4 नंबर। यहाँ पे कौन है, एलिफेंट है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 3 and 10, 3 and 10 पे कौन सा है, ये है फ्लैमिंगो, यहाँ पे बर्ड है। ई पे देखो 11 और 3 पे कौन सा है, नीचे से 11 है, साइड से 3 है, ये है 11, साइड से है 3, ये आ जाओगे यहाँ पे है मंकी, ओके। नेक्स्ट है 10 और 9, 10 और 9 पे कौन सा एनिमल है, पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। ये है 10, देन यहाँ पे है आपका 9, 10 से ऊपर गए 9 पे, यहाँ पे क्या है, ये है जेब्रा, यहाँ पे आपका एनिमल है जेब्रा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द पोजीशन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स ऑन द मैप। कुछ एनिमल्स क्या नाम लिखे हैं, वहाँ पे आपको पोजीशन फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले है लाइन, लाइन की पोजीशन आप लिखोगे। आप देखो यहाँ पे लाइन कहाँ पर है, ये है लाइन। नीचे वाला नंबर देखेंगे 3 पे, साइड वाला नंबर देखेंगे 3 पे, इसकी पोजीशन हो जाएगी 3 3, ये हमने लिख दी। सेकेंड है एलिफेंट, एलिफेंट की पोजीशन तो हमने देखी थी, 6 और 4 है, ये लिख दी। टोरटोइज की पोजीशन भी अभी हमने देखी थी, 4 and 1 है, यहाँ पे लिख दी। अब डियर की पोजीशन देखो, डियर कहाँ पे है, यहाँ पे है डियर, डियर की पोजीशन यहाँ पे 10 है और यहाँ पे क्या है 6, तो डियर कितने पे है, 10 और 6 पे, ठीक है, 10 और 6 पे। पांडा हमने देख लिया था, 1 1 पे है। क्रोकोडाइल है आपका 10 और 1 पे, पोजीशन फाइंड आउट आप कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखो, प्लेस डॉट ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑन द फॉलोइंग पोजीशंस। अलग अलग कलर से आपको ये जो पॉइंट है इनको आपको अलग अलग कलर से पॉइंट आउट करना है, ठीक है। जैसे 8 और 3 को आपको रेड कलर से पॉइंट आउट करना है, कैसे करोगे देखो एक बार। 8 और 3 आपका रेड कलर से पॉइंट आउट होगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे है, ये है आपका 8, नीचे से यहाँ है 3, रेड कलर से पॉइंट आउट कर लिया। सेकंड है 2 और 9, सबसे पहले 2 लेंगे नीचे का, फिर ऊपर से 9 है, कौन से कलर से, ग्रीन कलर से पॉइंट आउट कर लिया। उसके बाद है सी 7 और 3 को ब्लू कलर से आपको पॉइंट आउट करना है, ये 7 है 3 है, ये है ब्लू कलर। उसके बाद डी वाला है 3 और 8, ऑरेंज कलर से पॉइंट आउट करना है, 3 और 8, ये है ऑरेंज कलर आपका। उसके बाद है 8 और 6 को ब्लैक कलर से दिखाना है, ये है आपका ब्लैक कलर। देन 6 और 6 को पिंक कलर से दिखाना है, ये है आपका पिंक कलर। ये आपको अपनी बुक में करना है, ऐसे अलग अलग कलर से आपको इन पॉइंट को पॉइंट आउट करना है, ओके। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।